हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है। इसमें हमें इवैल्यूएट करना है 8 फैक्टोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टोरियल पर है ये, तो हम थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम फैक्टोरियल नोटेशन देखते हैं। द नोटेशन एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म। जैसे हमारा एन फैक्टोरियल है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट होगी एन नेचुरल नंबर की। जैसे हमारा 1 1 2 3 इंटू एन यहाँ पर चलता जाएगा। एन हमारे एन तक हमारी नेचुरल नंबर है, इन सब की मल्टीप्लाई है, इसी को हम एन फैक्टोरियल कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं इस साइन से, ओके, फैक्टोरियल से। जैसे एन आ गया, एन टर्म की मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर एन टर्म एन फैक्टोरियल। अगर 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 तो 1 ही होगा। जैसे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल क्या होगा हमारा 1 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3, ओके। इसे हम उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे 3 पहले लिख लेता हूँ, 2 और फिर 1, ओके। ये भी हमारा 3 फैक्टोरियल ही होगा। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे हमारा 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है हमारा 2 इंटू 1। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 है, तो इसे मैं 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। तो ये मैंने 3 फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। इसी प्रकार हमारे n फैक्टोरियल लो तो देखें 1 2 3 n नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई होगी। और अगर हम इसे ही उल्टे क्रम में लिखें तो पहले हम n लिख लेते हैं और फिर n माइनस 1 इंटू एज इट इज चलता जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। ये हमारी n फैक्टोरियल की वैल्यू है, ओके। और जैसे मैंने यहाँ पर n एज इट इज़ रख लिया तो हमारे पास बाद में कितनी टर्म बच गई, यहाँ पर n माइनस 1। n माइनस 1 टर्म की मल्टीप्लाई है तो इसे हम n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल को यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। तो यही हमारा फैक्टोरियल होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 फैक्टोरियल दिया है हमें। 8 फैक्टोरियल का मतलब है, आपको सिर्फ अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप ये n फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। जैसे n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू चलते जाएगी ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिए। ये हमारा प्रोडक्ट है सिर्फ n नेचुरल नंबर की और कुछ नहीं है, ओके। पहले बड़े नंबर लिख दिए मैंने और फिर छोटे होते जाते हैं, ओके। 8 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, 8 फैक्टोरियल 8 तक 1 से लेकर 8 नंबर तक मल्टीप्लाई है नेचुरल नंबर की, ओके। तो देखिए 8 फैक्टोरियल होगा हमारा 1 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, ओके। ये होगा हमारा n फैक्टोरियल। अभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। 24 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120। जैसे 5 फैक्टोरियल की हमारी क्या वैल्यू होती है 120, ओके। 5 तक हमने मल्टीप्लाई कर लिए और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर मैं कितना आ जाएगा ये 0 और ये कितना हो गया 2 और पावर 1 और 6 और 7, ओके। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 और ये 4 और यहाँ पर पावर 1 और 7 इंटू 7 49 और 49 प्लस 1 50, ओके। तो अभी हम 8 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये क्या होगा, 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमारे पास 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, और 32 का 2 एज इट इज़ 3 पावर में
और 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, ओके। और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, और फिर 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 40। तो ये आ रहा है हमारा 440 और 30 320, ओके। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 8 फैक्टोरियल का। इसी प्रकार हम सेकंड में देखिए, सेकंड में हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर 4 तक नंबर की मल्टीप्लाई होगी, 1 2 3 इंटू 4, ओके। और माइनस में हमारे पास 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 6 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ओके। तो हमारे पास क्या आ रहा है 18। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अभी क्वेश्चन 2 देखिए, 2 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन 2 में हमें दिया है 3 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल है 7 फैक्टोरियल के। हमें देखना है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या इक्वल है 7 फैक्टोरियल के, ओके। इज तो देखिए 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 4 फैक्टोरियल हमारा होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। ये मैंने उल्टे लिख दिए, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ओके। बराबर ही सेम ही है, ओके। 1 इंटू 2 इंटू 3, ये दोनों इक्वल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। हम ज़्यादातर उल्टे यूज़ करते हैं, तो मैं उल्टे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको बाद में आगे आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 3 फैक्टोरियल ये कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और ये कितना होगा हमारे पास 24, ओके। 24, 6 और 7 फैक्टोरियल और देख लेते हैं हम 7 फैक्टोरियल क्या होगा। 7 फैक्टोरियल देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ओके। तो अगर हम इनकी सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 40, ओके। 50-40 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल क्या दिया है हमारे पास 7 फैक्टोरियल। लेकिन अगर हम 3 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करें, 3 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है 6 है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है 24। तो 6 प्लस 24 इक्वल नहीं है हमारा 5040 के, ओके। तो ये इक्वल नहीं है हमारा। तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर तो हमारा 30 हुआ और वहाँ पर 5040 है, तो ये इक्वल थोड़ी है। तो 3 प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल है हमारा 7 फैक्टोरियल के, ओके। तो यही हमने क्वेश्चन 2 भी देख लिया। अभी हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन 3 में दिया है हमें कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइड में हमारे पास 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। तो फैक्टोरियल का हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 फैक्टोरियल देखिए 8 फैक्टोरियल होता क्या है, 8 फैक्टोरियल होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है। और 6 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है 6 फैक्टोरियल। तो ये 5, ये कितनी बच गई हमारी वैल्यू, ये 5 6 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल की जगह रख देते हैं और यहाँ पर क्या है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1। ओके, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 1। ओके, 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 7 कितना हो गया हमारे पास, ये कितना है 28 और डिवाइड में हमारे पास 1 ही बच रहा है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन 3 भी देख लिया। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 में हमें क्या गिवन है, 4 में हमें गिवन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल और इक्वल दिया है हमें 8 फैक्टोरियल के। ओके, और फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, क्वेश्चन 4 में तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 7 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, और 8 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, अभी हमने देखा है कि 8 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, और 8 फैक्टोरियल की जहाँ पर ये 1 से लेकर 6 तक है इसे हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल की जगह देखिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल हमें दिया है x बाई 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की जगह हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी, तो मैं 1/6 फैक्टोरियल बाहर निकालूंगा, अंतर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 1/7। ओके, इक्वल है हमारे पास x बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, ये देखिए ये 6 है, ये 6 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो ये डिवाइड में यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 7 और प्लस 1 और डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में 7। ओके, इक्वल इस 6 फैक्टोरियल को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स और डिवाइड में हमारे पास क्या 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हम 8 और इंटू 7 है इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ओके, तो देखिए 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8/7 और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 8 इंटू 7। ओके, इक्वल है हमारा x के, यहाँ पर ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 8 कितना होता है 64। ओके, तो x की हमारी क्या वैल्यू है 64। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5 देखिए, 5 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 5 में भी हमें इवेल्युएट करना है कि n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल दिया है हमें डिवाइड में और यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है, n की जगह n इक्वल 6 दिया है हमें और r इक्वल 2 दिया है फर्स्ट पार्ट ये, और सेकंड पार्ट है n इक्वल 9 दिया है हमें, r इक्वल 5 दिया है। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है n इक्वल 6 है और r इक्वल 2 है और हमें इवेल्युएट किस में करना है, ये हमें n फैक्टोरियल बाय n माइनस सॉरी यहाँ पर ये फैक्टोरियल यहाँ पर है। ओके, n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर हम n की जगह 6 रखेंगे तो देखिए 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस आर की जगह क्या है हमारे पास 2, तो 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 6 फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया है। अभी हमारे डिवाइड में कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल, 3 ना 4 फैक्टोरियल। ओके, 6 माइनस 2 कितना बचेगा, 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो ये सारी टर्म यहाँ से ये इतनी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर क्या बच रहा है हमारा, 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसी प्रकार हमें n इक्वल 9 दिया है और r इक्वल 5 दिया है हमें सेकंड पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू किस में पुट करनी है हमें, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल में। ओके, n फैक्टोरियल की हमारी क्या वैल्यू है, 9, n की हमारी क्या वैल्यू है, 9, और यहाँ पर n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5। ओके, इसका फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देखता हूँ, 9 इंटू कितना हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, पूरा खोल कर लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, यहाँ से ये 1 से लेकर 4 तक, ये 1 से लेकर 4 तक कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में, और इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो गया, 21। ओके, इसकी मल्टीप्लाई हम 8 से कर लेते हैं, तो 8 से करेंगे तो 0, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 16, और इसकी मल्टीप्लाई हम 9 से कर लेते हैं। 9 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 72 और 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 पावर चली जाएगी, और 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 56, 56 प्लस 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और पावर 1, और ये कितना हो गया 63, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 6 पावर चल जाएगी। फिर 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 9 और प्लस 6 कितना हो गया 15। तो ये हमें क्या आंसर मिल रहा है, 15,320। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।